हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। महाकुंभ चल रहा है, आप गए हैं या नहीं? न्यूज़ में जहां देखिए महाकुंभ की चर्चा हो रही है। इनफैक्ट भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम महाकुंभ से रिलेटेड कुछ वर्ड सीखें इंग्लिश में। हम बहुत से वर्ड्स हिंदी में सुनते आ रहे हैं, तो उन्हीं वर्ड्स को हम इंग्लिश में जानते हैं आज। मुझे पता है कि महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव में है, पर कोई बात नहीं, इंग्लिश तो हम कभी भी सीख सकते हैं। और कहा भी तो गया है, बेटर लेट देन नेवर। मैं बनाऊं ना, इससे अच्छा अभी बना के आपको बताऊं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जानते हैं कुछ वर्ड्स रिलेटेड टू महाकुंभ इन इंग्लिश। कुंभ मेला, इसे इंग्लिश में कहते हैं कुंभ मेला ही, या फिर आप कुंभ फेयर भी बोल सकते हैं या कुंभ फेस्टिवल। पर ये तो 144 साल बाद आया है, इसीलिए तो कहा गया है महाकुंभ। सो महाकुंभ यानी ग्रैंड कुंभ फेयर या फेस्टिवल। पर फेस्टिवल, अब यहाँ पर आम जनता जनरल पीपल, वो लोग तो जाते ही हैं, पर साधु संत यहाँ पर, तपस्वी सन्यासी, ये सब यहाँ पर जरूर जाते हैं। तो साधु सन्यासी या तपस्वी, इन्हें हम कहते हैं सेंट या असेटिक। धर्म, रिलीजन, सनातन धर्म, इसे आप सनातन धर्म ही बोल सकते हैं इंग्लिश में, या इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड भी है, इटर्नल रिलीजन। श्रद्धालु, डिवोटी, धार्मिक अनुष्ठान, यहाँ पर जब कुंभ का मेला होता है तो संगम कॉन्फ्लुएंस, वहाँ पर तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान, होली रिचुअल्स। बसंत पंचमी के दिन आखिरी अमृत स्नान हुआ, सो स्नान, बात, अमृत स्नान, होली टिप। और डुबकी, श्रद्धालु जब वहां पर जाते हैं तो डुबकी लगाते हैं, डुबकी को हम बोलते हैं डिप, DIP, डिप। पूजा, वर्शिप, आरती, प्रेयर रिचुअल्स विद लैम्प्स, या नॉर्मली प्रेयर रिचुअल्स भी आप बोल सकते हैं, या प्रेयर सेरेमनी। उसके बाद हवन भी होता है, इसे कहा जाता है फायर रिचुअल्स। भजन, डिवोशनल सॉन्ग, कथा, डिवोशनल या रिलीजियस डिस्कोर्स। संन्यास लेते हैं ना, तो उसे कहा जाता है रिनंसिएशन, इंग्लिश में उसे कहा जाता है रिनंसिएशन। ध्यान, मेडिटेशन। कर्मकांड, इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है रिचुअलिज्म। संगम, इससे के बारे में मैंने पहले भी बताया था, इसे कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस। पर क्या आपको पता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए उसे भी संगम कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। और जो संगम, जिसकी हम महाकुंभ में बात करते हैं, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, उसे कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स कहा जाता है। क्या आपको पता है कौन कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? गंगा, ये नाम इंग्लिश में भी सेम ही है, गंगा, यमुना रिवर, और सरस्वती अभी लुप्त हो गई है, इसलिए हम उसे मिथिकल सरस्वती रिवर कहते हैं। जहां पर ये तीनों नदियां मिलती हैं उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम के लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हैं, सेक्रेड मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 रिवर्स। अब महाकुंभ में आपने कई तरह के अखाड़ों के बारे में भी सुना है, उनके नाम भी जाने हैं। तो अखाड़ा, रिलीजियस सेक्ट ऑफ सेंट्स। अब महंत या गुरु को गुरु भी कह सकते हैं, महंत को हम रिलीजियस लीडर भी कहते हैं। इनफैक्ट धर्म गुरु, इसके लिए भी इंग्लिश में रिलीजियस लीडर का ही यूज होगा। अब शिविर कई जगह पे लगाए गए हैं, शिविर को हम टेंट या कैंप कह सकते हैं। कल्पवास, ये हिंदी वर्ड भी आपने इस दौरान काफी सुना होगा। कल्पवास की इंग्लिश होती है अ मंथ लॉन्ग रिलीजियस स्टे। अब तीर्थ यात्री और तीर्थ यात्रा, ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं।
तीर्थयात्री पिलग्रिम, तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज, आस्था फेथ। अब यहाँ पर पाप पुण्य की भी बात होती है। उससे पहले हम बात करते हैं कर्म की। कर्म एक्शंस या डीड्स, पाप सिन SIN सिन, और पुण्य गुड डीड्स। मोक्ष साल्वेशन, सन्यासी मॉन्क, व्रत रिलीजियस फास्ट या फास्टिंग, सिंपल हम फास्टिंग भी बोल सकते हैं। प्रवचन रिलीजियस सरमन, सत्संग रिलीजियस गैदरिंग, तपस्या इसे कहा जाता है ऑस्टेरिटी या पिनेंस। गंगाजल होली वाटर ऑफ गंगा, और संगम स्नान, संगम में जाके स्नान करने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड या फ्रेज यूज करते हैं बेथिंग इन अ सेक्रेड रिवर या बेथिंग इन अ सेक्रेड कॉन्फ्लुएंस। शाही स्नान का नाम तो आपने काफी सुना होगा, ये वर्ड तो बहुत कॉमन हो गया है। शाही स्नान सीक्रेट बाथ बाय सेंट्स। अब कुंभ मेले में शोभा यात्राएं भी निकली थी, तो कुंभ मेले की शोभा यात्रा, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा कुंभ मेला प्रोसेशन या कुंभ फेस्टिवल प्रोसेशन। तीर्थ सीक्रेट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, नगर कीर्तन रिलीजियस प्रोसेशन, महापूजन ग्रैंड वर्शिप सेरेमनी, पवित्र विश्वास सेक्रेट बिलीफ, शोभा यात्रा ग्रैंड रिलीजियस परेड, निर्वाण साल्वेशन या इमानिसिपेशन, अहिंसा नॉन वायलेंस, भक्ति डिवोशन, शक्ति बोलते ना भगवान की शक्ति डिवाइन पावर, परमार्थ अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। परमार्थ क्या है? अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं कुछ कुछ चीजें आपने देखी होंगी, जैसे त्रिशूल, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रुद्राक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेड बीड, सेक्रेड बीड। त्रिशूल भी आपने कई साधु संतों के हाथों में देखा होगा, क्योंकि ये शिव जी की निशानी है। तो त्रिशूल, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइडेंट। और जो साधु संतों को आपने देखा होगा, उन्होंने अपने बॉडी पे राख मली होती है, तो राख को हम कहते हैं ऐश, ASH ऐश। और अगरबत्ती, ये तो बहुत आसान है, इंसेंस स्टिक। चंदन सैंडलवुड, सैंडलवुड पेस्ट। यात्रा मार्ग पिलग्रिमेज रूट, विश्राम स्थल रेस्टिंग प्लेस, मेला प्रशासन फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सार्वजनिक भोज कम्युनिटी फीस्ट, लंगर चैरिटी किचन, पर्यटक, पर्यटक टूरिस्ट, बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं, विदेशी फॉरेनर्स। काल चक्र साइकिल ऑफ टाइम, मठ मॉनेस्ट्री, विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज, और शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन। और ये जो भी आप में से गए होंगे महाकुंभ मेले में, उनके लिए ये बहुत ही अविश्वसनीय घटना हुई होगी। वहाँ का दृश्य अविश्वसनीय होगा, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आप में से कौन कौन इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी ज़रूर बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। मुझे पता है थोड़ा जल्दी में बनाया है, बट आई एम श्योर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड एज आई अर्लियर सेड, मुझे पता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, महाकुंभ खत्म होने वाला है, पर एज आई ऑल्सो सेड, बेटर लेट देन नेवर, कि कभी ना करो, इससे अच्छा है कि थोड़ा देर से करो। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ हिंदी की मुहावरे, कहावतों को इंग्लिश में लेकर आऊंगी, तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।